क्या हाल चाल है, कैसे हैं? रजत, गुड इवनिंग। मोनू, गुड इवनिंग भाई। तो कैसी रही आपकी छुट्टियां? कुछ कुछ फिजिक्स निपटाया आप लोगों ने? तैयारी करी टेस्ट की? बैच अभी अगर आपने ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा आपको इधर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो है आगे फोर्स कॉन्सेप्ट में आपको जो है इजीली समझ में आएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा, और रिलेटिव से भी समझ में आएगा। हो सकता है प्रोजेक्टाइल थोड़ा कम समझ में आए। हाँ, लेक्चर्स रिवाइज करिए, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, डीपीपी करिए। अभी तो यही है बस। भाई हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है भाई ध्रुव। ये आपकी गलत फहमी है, यहाँ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में होता है, जनरलाइज टर्म्स में। ये सब आपके क्वेश्चंस ही हैं। जब आप अगर इन सारे चीज़ों को जनरलाइज अगर आप जानते हो, है ना, तो कोई भी क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल वैल्यू बस दी जाएगी। तो यहाँ सब क्वेश्चंस ही होते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस ही किए हैं कि किस किस सिनेरियो में कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। स्टैंडर्ड नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट केसेस किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का हेल्प लेकर, पूरा प्रोजेक्टाइल क्वाड्रेटिक के खेल पे है, आप देख रहे होगे। टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोगों ने, अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल नहीं है, जनरल प्रोजेक्टाइल है, तो उसको भी हम लोगों ने निकाला। ठीक है। अब आगे सीखते हैं इसी पे। आज भी जो करेंगे सब क्वेश्चंस होगा, बट वो जनरल फॉर्म में करेंगे। उसके रिजल्ट्स को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हम करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोई एक प्रोजेक्टाइल देता हूं और बोलता हूं कि आपको किसी एच हाइट के टावर को ग्रेज कराना है। ठीक है। एच हाइट के सिनेरियो ऐसा है, देखिए कि कोई आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, और इस प्रोजेक्टाइल को आपको क्या कराना है, ग्रेज कराना है। किसको? किसी एच हाइट के टावर को। मान लो ऐसा है। ठीक है। यहां पे कोई टावर है, इतनी हाइट पे। तो हमें क्या होना चाहिए कंडीशन थीटा पे, कि हम किस थीटा से इसको फेंकें, है ना। ये यू है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये अपना है थीटा। तो हम किस थीटा से फेंकें कि जस्ट इस टावर को ये क्या करे, ग्रेज कर जाए। ये अपना ओरिजिन है, जहां से फेंका गया है उसको आप ओरिजिन ले रहे हो। ठीक है, जिसको आपने जहां से फेंका है इसको आप ओरिजिन ले रहे हो, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हो। तो ये वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर एक टावर है। ये टावर कुछ ऐसे बना लो, टावर जैसा लगे। याद है हम लोगों ने दो टावर के क्वेश्चंस किए थे लास्ट टर्न पे, और उसमें हमने उनके डिस्टेंस बिटवीन द टावर निकाला था। ठीक है, डिस्टेंस एच मैक्स पता कर लेंगे। प्रकाश बाबू, ये एच मैक्स पे नहीं है ना, ये एच मैक्स पे नहीं है। ठीक है। अगर होता तो ये फिर बोर्ड का आपके 11th क्लास का क्वेश्चन होता, जो आपके बोर्ड की किताबों में होता है। ये नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है, अंतर समझ लीजिए। ये नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे।
कि ये एच मैक्स होगा तो उसके लिए थीटा क्या होगा, ये कौन सी बड़ी बात है। यहां पर ये ऐसे हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो एच मैक्स पता करके नहीं होगा, पहली बात। ये आपने जो पूछा मैंने आपको बता दिया, ये एच मैक्स पे नहीं है। ऐसा लग रहा है क्या आपको एच मैक्स पे है? ऐसा लग रहा है तो फिर आप इसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कर लीजिए भाई, एच मैक्स पे लग रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ऐसे कर लीजिए। अब ठीक है भाई, अब नहीं लगेगा एच मैक्स पे। तो मान लो ऐसा है, अब ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये टावर है और ये जो जनरल जो है यू पर है। इन दोनों क्वेश्चन में सबको अंतर समझ में आना चाहिए। यू है, ये थीटा है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर सभी बच्चों को समझ में आ गया। इन दोनों में आप सभी को अंतर समझ में आ गया। tan वी वाई बाई यू, ये क्या है भाई? तो यहां पर अपने पास इसमें पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि यहाँ एच मैक्स होगा और ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इसके लिए एच मैक्स इक्वल टू डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितने थीटा से फेंका जाए। तो एच मैक्स आपको दिया जाएगा, यू दिया जाएगा, तो वो थीटा आप निकाल लेंगे, है ना। तो यहां से ये नहीं है, हमारा जनरल है कि किसी भी जनरल डिस्टेंस पे ये खड़ा है टावर और इसको हमें ग्रेज कराना है। तो जो ये जनरल डिस्टेंस पे खड़ा है इसको कुछ मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ अपना एक्स नॉट वाई नॉट है। इतना तो सभी बच्चों को चमक रहा होगा कि ट्रेजेक्ट्री जो पढ़ा है उसी ट्रेजेक्ट्री से कर सकते हैं। ये वाई है, वाई नॉट है, ठीक है। इसको वाई नॉट ले लेते हैं, इसको एक्स नॉट ले लेते हैं, ठीक है। और ये अपना ट्रेजेक्ट्री है, जस्ट इसको क्या करेगा, अब ये ग्रेज करेगा, ठीक है, जस्ट ग्रेज करेगा। तो अब इसको कैसे करें, हमें थीटा पे कंडीशन निकालनी है कि थीटा ऐसा क्या होना चाहिए, आप किस एंगल से फेंकोगे, ठीक है, किस एंगल से आप इसको फेंकोगे जिससे कि जस्ट इसको ये ग्रेज करे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री से कर सकते हैं, ये 0,0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सभी बच्चे जानते हो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। और ये अगर प्रोजेक्टाइल इसको ग्रेज करता हुआ जाएगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है टावर का, जो टॉप मोस्ट पीक है, वो उस पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेगा। ग्रेस नहीं है भाई, ग्रेज है, अंग्रेजी भी पढ़ानी पड़ेगी, लिख देता हूं। फॉर प्रोजेक्टाइल ग्रेज है, ग्रेस नहीं है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है भाई, ठीक है। तो फॉर प्रोजेक्टाइल टू ग्रेज द टावर, टू ग्रेज द टावर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल, फॉर प्रोजेक्टाइल टू ग्रेज द टावर, ये कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो टावर का टॉप मोस्ट कोऑर्डिनेट है, जहां से आपने इसको फेंका है प्रोजेक्टाइल को, उसके कोऑर्डिनेट है। और अगर वो ग्रेज कर रहा है, जस्ट उस टावर को जस्ट टच करता हुआ जा रहा है ना, जस्ट टावर के टॉप से जस्ट निकल रहा है, तो टावर के जस्ट टॉप पे निकल रहा है, तो मतलब समझो, मतलब तुम अगर टावर पे खड़े रहोगे और कोई यहां से कुछ फेंका तो जस्ट आपके सर को जो है, सर के बाल को टच करता हुआ आपसे निकलेगा, ठीक है, यही मतलब है।
तो जस्ट ग्रेज करना, तो बाई ग्रेस ऑफ गॉड आप ग्रेजिंग हो जाएगा तो आप बच जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट शुड लाई ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोला। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री पे ये पॉइंट लाई करता है तो पैराबोला के जो ट्रेजेक्ट्री है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो करवा दो सेटिस्फाई, ठीक है। तो क्या करोगे, ट्रेजेक्ट्री अपनी क्या थी याद करिए, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या थी याद करिए, वो थी अपने पास y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर, है ना, और ये कॉस स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं तो लिख रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ये तो सभी लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इतना तो 10th में पढ़ा होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो y अपने पास आएगा एक्स टैन थीटा। बिल्कुल ये ट्रेजेक्ट्री देखिए भाई, जो आपको मैं बॉक्स में बंद करता हूं वो तो आपको याद ही रखना होगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर वाले से काम नहीं चलेगा, इसको भी जान लीजिए, ठीक है, ये भी याद रखना होगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप डिराइव थोड़े ना करने जाओगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब सईद भाई पूछ रहे हैं ग्रेस का मतलब क्या होता है, आज ये वो ग्रेस और ग्रेज में ही परेशान रहेंगे। तो एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो कि ये हमारी इक्वेशन है, इसको ओपन भी कर सकते हो, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये दिख रहा है सभी बच्चों को, हाँ भाई अभी से टफ लगने लगा, सीट बेल्ट ढंग से बांध लो, आज तोते उड़ने वाले हैं बहुतों के, ठीक है। तो जबकि है कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, कठिन है तो पतली गली नापो। y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, पढ़ने के लिए जो बच्चा यहाँ पर आया है वो कठिन टफ नहीं देखता, वो लग के सीखता है, मतलब आप जिंदगी में कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं ना भाई, बस तब आप ABCD पे ही रुक जाते, वही इजी था। इधर आ जाइए, इस तरफ लेके आइए इसको, तो इस तरफ लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पढ़ाना शुरू किया नहीं, कठिन टफ शुरू हो गया इनका। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, भाई IIT की तैयारी क्यों कर रहे हो, मत करो। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो सेटिस्फाई करेंगे x नॉट y नॉट, तो जहां जहां y और x है वहां x नॉट और y नॉट पुट कर दीजिए, ये ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ लेके आओगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, है ना, और यहां पे आएगा g x नॉट स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर ले आओ माइनस g, x के जगह पे x नॉट और y के जगह y नॉट, ये पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है ना, x और y तो वेरिएबल है, x नॉट y नॉट अपनी क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो उसको लाकर आप यहां पर क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, तो कर दीजिए। तो यहां पे g x नॉट स्क्वायर 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, g x नॉट स्क्वायर, यहां पे ले आओ tan थीटा को पहले ले आओ, तो माइनस एक्स नॉट टैन थीटा, इसको इधर ले आया तो ये माइनस इधर प्लस हो गया, ये प्लस इधर माइनस हो गया, और इधर लेके आ रहे हो तो y के जगह पे क्या हो जाएगा, y नॉट, है ना, और x के जगह पे x नॉट, और इधर आके ऐड हो जाएगा, तो g x नॉट स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या चमका, जैसे कल हम लोगों ने t में क्वाड्रेटिक बनाया था, ठीक है, शुरुआत में ही x नॉट y नॉट, शुरुआत में x नॉट y नॉट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत में पुट कर दो, ट्रेजेक्ट्री को ऐसे रीअरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मैंने पहले ट्रेजेक्ट्री को रीअरेंज कर दिया इस फॉर्म में, tan स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर हमने देखा कि इस ट्रेजेक्ट्री पे ये पॉइंट लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्या दिखता है, ये पूरा बड़ा सा आपको क्या दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। जैसे कल हम लोगों ने टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था, उसी तरीके से ये tan स्क्वायर थीटा में हमें क्या दिखता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, मेरे साथ साथ जो पेन नहीं चलाएगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा, मेरे साथ पेन चलाइए, सॉल्व करिए। लास्ट में क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, इस सबको इधर लेके आया हूं, इन सभी को जो है इधर लेके आया हूं, लेफ्ट साइड लेके आया हूं, तो इधर लेके आ गया, और x के जगह पे x0 पुट किया, y के जगह y0 पुट किया। x के जगह मैंने क्या किया है, x0 पुट किया है, और y के जगह y0 पुट किया है, और सबको लेफ्ट साइड लेके आके tan स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना दिया है। क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि कोई रियल थीटा अगर एग्जिस्ट करता है ना, थोड़ा इसको और चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को। देखो, जी एक्स नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2u स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में जी एक्स नॉट स्क्वायर, तो जी एक्स नॉट बचेगा 2u स्क्वायर एक्स नॉट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। 2u स्क्वायर को एलसीएम ले ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, तो 2u स्क्वायर एक्स नॉट ये tan थीटा का कोफिशिएंट हो जाएगा, प्लस यहां से 2 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2u स्क्वायर वाई नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए यहां तक देख लीजिए, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, बस tan में क्वाड्रेटिक बनाया है। ठीक है, y कहां गया, अरे y के जगह y0 पुट कर दिया है भाई, x0 और y0 दो पॉइंट अब फिक्स हो गए, तो x0 और y0 पुट कर दिया गया है। y अब y नहीं रहा, ये जनरल था अभी तक, y के जगह पे आप y0 पुट किए हो क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और x के जगह पे आपने क्या पुट किया है, पुट यहां लिख दे रहा हूं, x के जगह पे x0, x इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, और इसी को आप इसको इस पे सेटिस्फाई कर दे रहे हो। अब आप यहां से देख पा रहे हो कि ये जो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक बना है tan में, तो ये सीधे सीधे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ये पूरा c है ना, और ये अपना क्या है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं भाई। एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है, tan में क्वाड्रेटिक है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई रियल थीटा ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए। इतना तो सभी बच्चे 10th में पढ़ के आए हो, अभी कल हम लोग ने टाइम में भी किया था। अगर इसका रियल थीटा कोई ना कोई थीटा ऐसा मिले, देखिए यू फिक्स है, मेरी बात समझिएगा, यू से कोई मतलब नहीं है, यू फिक्स है, यू पे कंडीशन नहीं है। आपको बोला गया कि यू जो है 2 मीटर है, अब आप थीटा एडजस्ट करो। ठीक है, आपके पास एक बंदूक है, आपके पास एक बंदूक है, और ये बंदूक जो है अपने गोली जो निकालेगी वो फिक्स स्पीड से निकालेगी। तो आप यहां पे बैठे हो, शिकारी हो, ठीक है, तुम लोग तो चीता हो, शिकारी तो कोई और होगा। तो यहां पर जो है, यहां पे कोई शिकारी है और यहां पे कोई बर्ड है, ठीक है, वो उसको कुछ भी करना, वो तो खैर अलग हो गया, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यू यहां पे फिक्स है, उस टाइप के क्वेश्चंस की बात अलग हो गई। ठीक है, या फिर यहां पे कोई यहां पे पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो यहां से इसको निशाना लगाना चाहता है, किस एंगल से करे कि जाके वहीं पे गिरे उसको। इसका मतलब यू जो है फिक्स है, बस थीटा वो अपने गन को एडजस्ट करेगा। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल अपना थीटा है, इसीलिए हमने थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। और सभी बच्चों को पता है कि इफ वी हैव सम रियल थीटा टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आवर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आवर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बच्चे ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको पता है बिल्कुल। तो ये आप इससे कंपेयर करोगे तो ये एक तरीके से a है, ये एक तरीके से b है, और ये एक तरीके से c है क्वाड्रेटिक का।
तो आपको डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए फॉर रियल थीटा, फॉर रियल थीटा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। एक्स नॉट की जगह यू ऐसे आया कि मैंने 2u² का एलसीएम लिया है, सुना भी करो, 2u² का एलसीएम ले लो मेरे भाई। तो 2u² का एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बहुत समझा दिया, आगे बढ़ रहा हूं। जब आप साथ साथ में कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि ये कैसे आया वो कैसे आया, साथ साथ में करिए ना। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं कि फॉर रियल थीटा, फॉर रियल थीटा, है ना, discriminant should be greater than equal to 0, that is b square minus 4ac should be greater than equal to 0। तो अब आप देख लीजिए यहां पे b के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे है 2u² x नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो b के जगह पे अपने पास है 2u² x नॉट स्क्वायर, यही था ना। b के जगह पे अपने पास है 2u² x नॉट, x नॉट स्क्वायर नहीं है, 2u² x नॉट, और a के जगह पे है g x नॉट स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस 4a अपने पास था g x नॉट स्क्वायर, और c अपने पास था 2u² y नॉट प्लस जी एक्स नॉट, 2u² y नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर, 2u² y नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार मैच कर लीजिए भाई, स्लाइड चेंज करने में वैल्यू इधर उधर तो नहीं हो गई। 2u² y प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर, 2u² y प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, 2u² y नॉट प्लस जी एक्स नॉट स्क्वायर, चेक करो सब लोग, यही है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोई भी थीटा रियल टैन थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो रियल थीटा हमें कोई ऐसा थीटा जरूर मिले जिससे कि वो उसको ग्रेस कर पाए, इसीलिए ऐसा किया गया है, ठीक है, क्लियर है सभी को। b² माइनस 4ac, कहां पे माइनस होगा भाई, ठीक है, ये है b², तो b माइनस b है तो उसका स्क्वायर किया है ना, तो b² का जब स्क्वायर करोगे तो 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2u² x नॉट, ठीक है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ले लो आप, ये तो प्लस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओपन करो इसको, ठीक है, इसको ओपन करो, और जब आप ओपन करोगे तो आपको जो है कंडीशन मिलेगी, ठीक है, ओपन कर दीजिए इसको, तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4u⁴ x नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 4x नॉट स्क्वायर b² माइनस 4ac, फोर u⁴ x नॉट स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है अपने पास, देखिएगा माइनस अपने पास आएगा, ये 8 हो रहा है ना, जी एक्स नॉट स्क्वायर y नॉट u स्क्वायर, तो डिस्क्रिमिनेंट अपना जो है, अगर आप रियल थीटा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हो
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब समझते हो ना कि रियल थीटा मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब रियल थीटा मिले। चलिए आगे बढ़िए, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, खुद करो थोड़ा सा। तो 4u की पावर 4x0 स्क्वायर, मैंने रोका हुआ हूं कि जो लोगों को करना है कैलकुलेशन वो कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ साथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले साथ में कैलकुलेशन करिए। साथ में कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है आप लोगों का। यू में आएगा कुछ, है ना? जल्दी से बाकी लोग भी अपना सॉल्व करिए जल्दी। हो गया भाई सबका? चलिए, तो यहां से अपने पास आया 4u की पावर, अब मैं कर रहा हूं बाकी लोग मैच करिए, x0 स्क्वायर माइनस 4g x0 स्क्वायर 2u स्क्वायर y0 प्लस g x0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हमें दिख रहा है कि ये टर्म हमारे लिए अननेसेसरी जा रहा है, 4x0 स्क्वायर, है ना? 4x0 स्क्वायर यहां भी है, 4x0 स्क्वायर यहां भी है, इसको कॉमन लेके जीरो में एब्जॉर्ब करा दो। ठीक है, इसको कॉमन लेके जीरो में एब्जॉर्ब करा दो, तो आपके पास बचेगा केवल क्या, u की पावर 4। ये समझ गए सब लोग, 4x0 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहां बचेगा u की पावर 4 माइनस g। ठीक है, और इसको ओपन कर दे रहा हूं, तो चलो एक एक स्टेप लिख दूं, नहीं तो यहां बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो परेशान हो जाएंगे। ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको आप जीरो में एब्जॉर्ब करा दोगे, तो u की पावर 4 माइनस इसे ओपन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर जी वाई नॉट, और ये माइनस जी स्क्वायर x0 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां तक आ गए सभी बच्चे, यहां तक सभी तक आ गए? ठीक है, चलिए अब आपके पास u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर जी वाई नॉट माइनस जी एक्स स्क्वायर x0 स्क्वायर, यहां तक आप आ गए। अब थोड़ा इसमें मैं चालाकी दिखाता हूं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहा हूं, देखो, u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर जी वाई नॉट, यहां आपको दिखता है कि जी वाई नॉट, है ना, माइनस 2ab, ab टाइप की चीज है, इसको मैं a का स्क्वायर मान लूं, है ना, इसको ऐसे ऐसे बना सकता हूं, देखो जरा, इसको u की ऐसे लिख सकता हूं माइनस 2, फिर ये a, है ना, इंटू इसको b लिख सकता हूं, सभी बच्चों को चमक रहा है, 2ab, तो प्लस b स्क्वायर होगा, तो मतलब g स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर होगा, और जब प्लस b किया है इसमें तो माइनस b भी करना चाहिए, एक्स्ट्रा टर्म है, हमने इसमें प्लस जी स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर किया और माइनस जी स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर किया और माइनस जी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर किया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चमका सभी को? ठीक है, तो यहां तक हमने, आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही किया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में मुझे ये टर्म चाहिए था, तो इस टर्म को जोड़ दिया और इसी टर्म को घटा दिया, तो कोई एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर लिख लूंगा तुरंत, है ना, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा बताओ, यू स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस जी स्क्वायर
वाई नॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी अपना क्या था जी वाई नॉट का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ और जी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। बताओ, ये लिख सकते हो। अब यहां से आपको क्या मिलता है, आपको वो पर्टिकुलर u मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर u मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे आप फेंकोगे कि अपना, देखिए पहले क्या किया हमने, थीटा को रियल किया, तो उस पर्टिकुलर थीटा पे एक थीटा मिलेगा जिस पे वो ग्रेज करे, तो उस पर्टिकुलर थीटा का u क्या होगा, u भी तो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर थीटा पे आप किस स्पीड से फेंकोगे जिससे कि वो क्या हो कि वहां पर ग्रेज करता हुआ जाए। तो यहां अब u में कंडीशन आपको मिलने जा रही है, और u में कंडीशन शायद मिली गई है। u अपने पास क्या आया है देख लीजिए, u अपने पास आया है, और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इसको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप जो है बहुत इजीली कर सकते हैं इसको एज ए रिजल्ट लेते हुए, इसीलिए इतनी मेहनत किया मैंने। तो यहां पे अपने पास लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर माइनस जी वाई नॉट, है ना, अंडर रूट कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको अंडर रूट करो तो जी अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाई नॉट। मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूं भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर वो ध्यान से साथ में सॉल्व कर रहा है तो, ठीक है। अब देखो g कॉमन ले लो तो u ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पे g कॉमन लोगे तो ये आएगा y नॉट प्लस अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, और ये पूरे का फिर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट। देखिए सभी बच्चे देखिए, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, u ग्रेटर देन इक्वल टू g वाई नॉट प्लस अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करो सभी बच्चे, और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि इसे दिमाग में जरूर बैठा लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर सकते हैं इस रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, चेक करिए, मैच करिए, जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मैच करके बताइए। आ गया, ठीक है, चलिए। तो ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्यों मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जब आप अभी क्वेश्चंस में कराऊंगा तो इस रिजल्ट से आप बहुत आसानी से बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली करने वाले हैं। ठीक है, ये अपने पास आ गया, और अब अगर ये अपने पास u आ चुका है, पहले देख लीजिए सब लोग, सही है ना, ठीक है। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी वाई नॉट प्लस, इसका मतलब आप थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसा था, ये अपने पास था वाई नॉट, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ध्यान से, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। इसका मैं एक, ऐसा नहीं है, इसका मैं एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जब इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो वहां से आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। वाई नॉट और ये अपना था एक्स नॉट, ठीक है, और ये यू था और ये थीटा था, यही तो था। तो हमें ये पूछा गया था कि ये यू पे कंडीशन बताओ कि किस पे वो किस स्पीड से फेंका जाए। आपको क्या मिला फाइनली, कि किस स्पीड से फेंका जाए और किस पर्टिकुलर एंगल से फेंका जाए जिससे कि इसको ये जस्ट ग्रेज करे, ठीक है। तो u पे कंडीशन आपको ये मिलता है, देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए y नॉट प्लस ये रिजल्टेंट, ये देखो क्या है, ये जो आप पाइथागोरस यूज करोगे तो यही तो डिस्टेंस है, y नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर,
ठीक है, तो वाई नॉट प्लस दिस कर दीजिएगा इंटू जी का होल का अंडर रूट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यू मिनिमम क्या होगा भाई, यू मिनिमम क्या होगा, कम से कम आपको कितना फेंकना पड़ेगा इसको, वो होगा आपका अंडर रूट जी वाई नॉट प्लस अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, इससे अगर आप नीचे कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका u इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो, इससे कम हो जाए, तो किसी भी थीटा के लिए, मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी थीटा के लिए आप उसको ग्रेज नहीं करा पाओगे, किसी भी थीटा के लिए आप उसको ग्रेज नहीं करा पाओगे। समझ गए? अच्छा, अब ये थीटा क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाली, यू पे कंडीशन अभी निकाला, तो जब आप क्या करोगे, यहां आइए, है ना, ये तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्या आप ये टैन थीटा का रूट्स निकाल सकते? टैन थीटा, हालांकि आपको घबराहट हो रही होगी कि सर क्या कर रहे हो आज, टैन थीटा ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स तो निकाल सकते हो, मतलब टैन थीटा यही तो रूट है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो यहां से आपको वो थीटा मिल जाएगा, यहां से वो आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और वो जो थीटा आएगा वो बहुत, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा आएगा, बट वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। आप यहां से जब करेंगे इस चीज को, ठीक है, कोई मेहनत करता है, हिम्मत दिखाता है, तो वो कर सकता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो रूट आएगा इस केस में वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2x नॉट जी अपॉन 2x नॉट टैन थीटा इक्वल टू जी अपॉन वी नॉट अपॉन 2x नॉट, मतलब वी नॉट मतलब यहां u है, u अपॉन 2x नॉट, तो टैन थीटा इज इक्वल टू u अपॉन 2x नॉट। ठीक है, रिजल्ट अभी आपको गंदा लग रहा है, लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि इसको कभी ना भूलें। ठीक है, तो अपना जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2x नॉट टैन थीटा ये आएगा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि किस एंगल से फेंकेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, आप परेशान हो जाएंगे, वही जो मैंने तरीका बताया रूट से आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, ये रिजल्ट लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2x नॉट, वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट मतलब सॉरी यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यू स्क्वायर अपॉन 2 हॉरिजेंटल डिस्टेंस जहां पर वो है x नॉट। ठीक है, चलिए, तो आपने u और टैन थीटा दो चीज आपने जान लिया। अब इसको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि देखिए कोई बहुत ही जहरीला क्वेश्चन आपके पास आता है, उसको भी अब आप हैंडल कर सकते हैं कैसे, इसका एप्लीकेशन देखिए फॉर्मूले का। एप्लीकेशन ये है कि मान लो आपके पास लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें कि वो टावर को क्या कर रहे थे, ग्रेज, कोई भी टावर को ग्रेज कर रहा था, तो अब वो टावर हो सकता है डिफरेंट हाइट के हो, मैंने सेम हाइट के लिए थे, है ना, तो मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, ऐसा है, एक टावर अपने पास ऐसा है, दूसरा टावर अपने पास मान लो ऐसा है, और आपको अब ऐसा फेंकना है जिससे कि ये दोनों को ग्रेज करे, आपको ऐसा यू बताना है ना, जो दोनों को क्या करे, ग्रेज करे। यू है, ये थीटा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये h1 है, ये h2 है, ये h1 है और ये h2 है। ठीक है, अब कैसे करें, अब आप बोलोगे सर यहां भी जो है क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और सब कुछ करें, सोचो कितना भयंकर होगा। ठीक है, वहां तो क्यों भयंकर होगा, क्योंकि वहां एक को सेटिस्फाई करना था, मेरी बात समझ रहे हैं आप, यहां पर केवल एक ट्रेजेक्ट्री, एक पॉइंट सेटिस्फाई कराया था आपने ट्रेजेक्ट्री पे, यहां पे इसको भी सेटिस्फाई कराना होगा। सोचिए कितना जहर क्वेश्चन है। आपको इस x1, आपको यहां पे क्या होगा, मान लो यहां x1 है, मान लो यहां पर कोई x1 है, और मान लो ये अपना x2 है,
ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा x2 कॉमा h2 और वो कोऑर्डिनेट होगा x1 कॉमा h1। तो अब इसको करके पूरा सेटिस्फाई करके आपको u पे कंडीशन निकालना है। बट आप एक जो अभी आपने रिजल्ट पढ़ा है सिंगल टावर वाला, जिसमें आपने क्या पढ़ा था याद करिए, v के लिए क्या पढ़ा था, u के लिए सॉरी, u इक्वल टू क्या पढ़ा था, g, है ना, प्लस रिजल्ट एक बार और देख लीजिए, आप लोग इसको यूज करने जा रहे हैं, g वाई नॉट प्लस अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो g वाई नॉट प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये था, और इसका पूरे का अंडर रूट, यही तो था अपना जनरल जी, याद करो। ठीक है, अब इसको आप इससे मैच करो, आप यहां से मत देखो, आप मान लो कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है यहां से, इसमें चालाकी दिखाओ, चालाकी ये है, इसको आप x मानो, इसको आप y मानो, ठीक है, और यहां से ये ट्रेजेक्ट्री मान लीजिए आपकी कुछ, अब यहां पे कोई वेलोसिटी नो डाउट अलग होगी, इसको हमें कुछ v मानना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी हम बाद में इसको इससे रिलेट कर लेंगे, वो तो हम इसको रिलेट कर लेंगे ना, पहले इस v की बात करते हैं, पहले इस v की बात कर लेते हैं। तो इस v के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो v के लिए आप क्या लिख सकते हो, ये जो v है ना, ये वैसे ही तो है जो अभी अभी हमने किया कि यहां से इसके बीच ये टावर है, केवल कितनी हाइट का टावर है, h2 माइनस h1 का, बोलो भाई, h2 माइनस h1 हाइट का टावर है, सबको चमका। तो ये h2 माइनस h1 एक तरीके से y नॉट है, और यहां पर जो है x नॉट कितना है, एक तरीके से ये अब x नॉट बन जाएगा, x नॉट इक्वल टू d, और ये बन जाएगा अपना y नॉट। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, फॉर्मूले को आप डायरेक्टली कैसे यूज करके बड़े क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, तो आप ये समझ पाए कि यहां पर आप ये कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए v, आप u के जगह पे अब क्या हो जाएगा v, तो v क्या लिख सकते हो, g y नॉट की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, h2 माइनस h1, सब वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, g h2 माइनस h नॉट प्लस y नॉट मतलब h2 माइनस h1, मैं एक्सप्रेशन में कर रहा हूं तो आपको बड़ा लग रहा है, प्लस x नॉट मतलब d स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, और ये पूरे का फिर क्या होगा, अंडर रूट। तो यहां से आप v निकाल लोगे, ये v, ठीक है। लेकिन v तो हमें निकालना नहीं था, हमें v नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था, बोलो, हमें निकालना था u, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम कुछ अल्फा मानते हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि मैंने अभी आपको बताया कि tan अल्फा को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन में 2d, यही है ना, tan अल्फा, tan थीटा अभी आपको मैंने दिखाया था, tan थीटा जो रूट्स निकाल के करेंगे, मैंने कहा था ये रिजल्ट भी याद रखिए, u स्क्वायर अपॉन 2x नॉट, तो यहां u की जगह v होगा और x नॉट की जगह d होगा, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 2d, तो आपने v निकाल लिया और अल्फा निकाल लिया। तो क्या आप v और अल्फा पता है, तो आप u और थीटा से इसको रिलेट कर सकते हो, बोलो बताइए, u और थीटा के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो, एक रिलेशन तो यही दिखता है कि जो अपना v कॉस अल्फा है, जो vx है वो एक तरीके से इसके बराबर ही होगा u कॉस थीटा के, तो हम बोल सकते हैं कि जो vx है इट इज u कॉस थीटा, और vx की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, v कॉस अल्फा, तो v कॉस अल्फा इक्वल टू u कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप, और आपने v यहां से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको ला के पुट करो, कुछ फॉर्मूला बनाओ, ये मत करिए, फॉर्मूला है, अब आपको मतलब मान लो ये 2 मीटर दिया जाएगा, ये 4 मीटर दिया जाएगा, ये थीटा दिया जाएगा, सब दिया जाएगा ना आपको, तो आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इसके लिए क्वेश्चन क्या लिख दें भाई, क्वेश्चन यही है कि फाइंड u मिनिमम
so that it grazes both the tower, है ना, दोनों टावर को ग्रेज कर जाए, इसके लिए हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा होल रूट नहीं होगा, किसमें होल रूट नहीं होगा? होल रूट क्यों होगा? ये तो है ना जी वाई, जो फॉर्मूला था उसमें होल रूट तो था। ये देखिए फॉर्मूले में अपना जब हम लोग ने किया था तो ये पूरे का अंडर रूट था ना। अच्छा जी वाई नॉट बाहर था, ओके, हाँ हाँ ठीक है, यहां पे नहीं, ठीक तो है, ये इधर लेके आओगे, पहले आपने ये स्क्वायर था तो पूरे का अंडर रूट कर दिया, और फिर सही है भाई, सही है, इसको इधर लेके आ गए, और फिर ये यू स्क्वायर को जब करोगे तो पूरे का अंडर रूट ही होगा, सही है। ठीक है, तो यहां तक आ गए आप। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको यहां से Vx और V में भी रिलेशन मिल जाएगा, tan अल्फा भी आपको पता है, और यहां से tan अल्फा पता है तो tan थीटा पता है, क्योंकि आपको कॉस में रिलेशन पता है। शायद सब लोगों को सफिशिएंट चीजें मिल गई, क्लियर है। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है, उसको यूज किया तो वो हमारे पास आया v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। यहां से u आप निकाल लोगे, वो हो जाएगा v cos अल्फा अपॉन में cos थीटा। v आप निकाल चुके होगे, ये रहा v आप निकाल चुके हो, देखो v आप निकाल चुके हो तो यहां से u आ जाएगा, क्लियर है। आप v निकाल चुके हो तो u आ जाएगा, और v जब निकाल चुके होगे तो अल्फा भी आ जाएगा। शायद सब कुछ समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, कहां साइन अल्फा, कौन सा साइन अल्फा भाई? मैंने केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी को इक्वेट किया है, v cos अल्फा, ये v है ये अल्फा है, तो v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा, बस यही किया है मैंने। ठीक है, और यहां से tan अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2d, तो हमें यहां से v मिल जाएगा, यहां से हम लोग v निकाल लेंगे, सॉरी अल्फा निकाल लेंगे, मतलब tan अल्फा निकाल लेंगे। v हमने यहां से निकाल दिया होगा, है ना, ये v यहां से मिल जाएगा, और tan अल्फा यहां से मिल जाएगा। तो जब tan अल्फा मिल जाएगा तो cos अल्फा भी मिल जाएगा, और यहां से फिर u मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? आप साइन अल्फा को डिवाइड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई, वो नहीं समझ में आ रहा है, साइन अल्फा क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा आप इसको देख रहे हैं, अरे मेरे भाई इसको मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग इतना प्रोजेक्टाइल, मैंने ये क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम, ये जो v है ना इसका कंपोनेंट लिया है। बहुत भोले लोग बैठे हैं यहाँ पे। v cos अल्फा और यहां पर u cos थीटा, इन दोनों को बराबर किया है मेरे भाई, v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। यहां लिख भी दिया है मैंने, vx इक्वल टू u cos थीटा, और vx की वैल्यू है v cos अल्फा, उसको u cos थीटा से बराबर किया गया है, ये लिखा गया है। आप डिवाइडेड बाय साइन के चक्कर में पड़े हो। क्लियर है? अरे रिवाइज क्या, अभी समझ लो ना यार, अभी समझ लो, इसमें क्या ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, समझ लो अभी। मैंने कुछ नहीं किया है, इस रिजल्ट को पहले ऐसा बनाया है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब ये H1 था, ये H2 था, तो बचा हुआ टावर अपना कितना हुआ, H2 माइनस H1, तो एक वाई नॉट के जगह पे H2 माइनस H1 और एक्स नॉट के जगह पे D, यही तो था ना, और ये कुछ एंगल अल्फा था, तो दोनों रिजल्ट को यूज किया। उसके बाद हमें V और अल्फा पता चल गया। जब हमें V और अल्फा पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसको U और थीटा से रिलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया। हॉरिजेंटल वेलोसिटी अपने पास है U cos थीटा और ये V cos अल्फा के बराबर होगा, सिंपल। तो यहां से हमें U मिल जाएगा, tan अल्फा पता होगा तो cos अल्फा पता होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे cos थीटा हमें नहीं पता है, ये कह रहा हूं, तो cos थीटा हमें नहीं पता है, tan अल्फा पता है तो cos अल्फा पता है। एक इक्वेशन और चाहिए होगा, एक इक्वेशन और चाहिए होगा जिससे u और थीटा, दो अननोन है ना, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगा। वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं y डायरेक्शन की, y डायरेक्शन की इक्वेशन से आप लिख सकते हो
है ना। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v साइन अल्फा, ये h1 है, और ये अपने पास u साइन थीटा। तो वहां से आप थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन से वो लिख सकते हो आप, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से आप लिख सकते हो, वहां से भी आ जाएगा कि v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h1, ठीक है। तो यहां से आप जो है, यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से आप एक और इक्वेशन यूज कर सकते हो, और यहां से आपको h1 पता होगा, अल्फा पता होगा, यहां से v पता होगा, तो u और थीटा में एक रिलेशन आप और निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो vy को मैंने, ये vy है अपना, तो vy को लिखा है u v साइन अल्फा, क्योंकि ये है ना v साइन अल्फा, देखिए, और ये कितनी हाइट पे गया है, h1 हाइट पे, तो ये था कितना, u साइन थीटा, ये u साइन थीटा था, और ये था अपना v साइन अल्फा। तो इसमें हमने मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो एक इक्वेशन इसका भी आप यूज कर सकते हैं आगे के लिए, इसका भी आप यूज कर सकते हैं आगे के लिए। क्लियर है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई क्वेश्चन आता है तो वो लूंगा तो आपको और क्लियर होगा। बाकी मैंने अप्रोच फॉर्मूला जो निकाला है वो बता दिया। क्लियर है? तो इसमें थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन यूज किया गया है, ये थर्ड इक्वेशन यूज किया गया है। क्लियर है? नहीं, ये सब कुछ याद नहीं करना है आपको, रिजल्ट आपको एक बताया वो आप याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लीजिए कि कोई ये टावर है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है P, आप इसको यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप यहां से इसको क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, और इसको ऐसे इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि ग्राउंड के किसी फिक्स पॉइंट को हिट कर दे, ग्राउंड के किसी फिक्स पॉइंट को हिट कर दे, ऐसे, ठीक है। यहां पे कोई P पॉइंट है, इसको ये हिट कर दे, यहां पर आके ये इसको हिट कर दे, ऐसे, ठीक है। तो ये U है मान लो, ये थीटा है, और ये यहां पर किसी अल्फा एंगल से, ये अल्फा एंगल से आकर इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, कुछ वेलोसिटी v है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, किस वाले अप्रोच से, ये आपको दिया जा रहा होगा, ये डिस्टेंस यहां से दिया जा रहा है, एक मिनट, ये डिस्टेंस जो है ये वाली यहां से दी जा रही है, ये डिस्टेंस आपको मान लीजिए यहां से दी जा रही है, और ये आपको दिया जा रहा है h हाइट का टावर है, ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है d है। तो क्या आप उस फॉर्मूले को यहां पे यूज कर सकते हैं? कैसे? उल्टा सोचते हुए, उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं उल्टा सोचते हुए। कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं, देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपने इसको इधर प्रोजेक्ट किया, आप उल्टा सोचो, उल्टा सोचो मतलब आप ये सोचो कि आपने इसको इधर से फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो ये ऑब्वियसली यहीं पर आके गिरेगा, मानते हो कि नहीं? एक मैंने बोला कि आप इसको ऐसा मानिए कि ये इस तरीके से उल्टा जा रहा है, आपने नीचे से इसको फेंका है, ठीक है, नीचे से आपने इसको फेंका है और इधर जाते हुए यहां पे गया है, मतलब आपने इसको अल्फा से फेंक दिया, उल्टा सोचिए, और वी नॉट वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से फेंक दिया, वी से फेंका और यहां पर गिरा, यहां पर आएगा तो किससे आएगा, उसी स्पीड से आएगा, यू से। उल्टा सोचिए, तो उल्टा सोच रहे हैं तो आपको वो वाला फॉर्मूला इसमें मैच होता हुआ दिख रहा है, उस फॉर्मूले से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉर्मल मेथड से करेंगे, बहुत भारी जाएगा, आप कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से भी, ठीक है।
तो आप इसको, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो फॉर्मूला यूज किया है, उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बस आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको इससे ज्वाइन करेंगे अगर आप, ठीक है, इसको अगर आप इससे ज्वाइन करोगे तो आपको क्या लग रहा है, कुछ वैसी चीज मिल रही है कि नहीं, आपको बताइए, जो आप करते थे अभी, कि ग्राउंड से किसी हाइट पे, ग्राउंड से किसी, मान लो इसको आप पूरा कंटिन्यू करना चाह रहे हो, पूरा आप इसको यहाँ पे, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे सोचो कि यहां से फेंका और ये यहां पर ऐसे पूरा जाके ऐसे ग्राउंड पे गिर गया, तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल हुआ कि नहीं, जो अभी आपने पढ़ा है ना। ये आपने पूरा इस तरीके से जाके यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टाइल हुआ जो वी से फेंका गया अल्फा से, और ये एच हाइट को ग्रेज करता हुआ जाए, एच हाइट को ग्रेज करता हुआ जाए, ठीक है। तो अब आप यहां से जो है उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, शायद सब लोग समझ गए होंगे। देखिए ये लेक्चर्स, जरूरी नहीं है कि आप ये लेक्चर्स इस लेवल का करोगे तभी सिलेक्शन होगा, कभी कभी आपको स्पेशल चीजें जो है बता देता हूं मैं, तो वो बताना जरूरी है, यहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं उनको फायदा होगा। तो ये अपने पास अल्फा है। अब यहां से जब आप इधर लेके आओगे तो उल्टा अगर सोचोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन मान लो, आपका रिजल्ट यही था। रिजल्ट अपने पास क्या था, वाई नॉट जी प्लस वाई नॉट, रिजल्ट मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट से ही आप सीखो, बट मैंने डिराइव कराया इसलिए उसका बता रहा हूं कि कहां कहां यूज कर सकते हैं। ये है u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाई नॉट प्लस अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट। तो यहां बताओ वाई नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा, वाई नॉट के जगह पे एक तरीके से यहां पे h हो जाएगा, और ये एक्स नॉट की तरह हो जाएगा, बोलो भाई हो जाएगा, और ये एक तरीके से u हो जाएगा उल्टा। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस v के लिए, इस v के लिए क्या लिख सकते हो, इस v के लिए v इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो उल्टा अगर सोच के लिखोगे तो ये अपना वाई नॉट एच हो जाएगा और एक्स नॉट अपना डी हो जाएगा। तो यहां के लिए आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये देखिए, ये वाई नॉट के जगह एच कर दीजिए और एक्स नॉट के जगह डी कर दीजिए, यू के जगह आप क्या कर दीजिए, वी कर दीजिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट जी प्लस जी प्लस वाई के जगह, वाई नॉट के जगह पे आप क्या करेंगे, h करेंगे, और प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको ये v मिल जाएगा, यहां से आपको डायरेक्ट ये वाला v मिल जाएगा। और एक रिजल्ट आपको और पता है, tan अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2d, ये भी आपको रिजल्ट डायरेक्ट आप फॉर्मूले से बता सकते हो। लेकिन आपको चाहिए क्या था, u और थीटा चाहिए था। अब आपको क्या चाहिए था, u और थीटा चाहिए था। तो u और थीटा यहां से रिलेट कर सकते हो भाई, इस v और अल्फा को u और थीटा से रिलेट कर सकते हो सब लोग, u और अल्फा को, अच्छा g प्लस में नहीं होगा, हाँ जी ब्रैकेट में होगा ना, जी ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ये जी जो है ब्रैकेट में होगा, ठीक है भाई, अब ठीक है। तो अब आप इसको रिलेट कैसे करोगे, वैसे ही रिलेट कर सकते हो जो अभी अभी आपको बताया मैंने, कि एक तो इधर v cos अल्फा और ये अपना u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, उल्टा कर दिया है मैंने, कंपोनेंट उल्टा कर दिया है। v cos अल्फा, ये जो v cos अल्फा होगा और ये u cos थीटा, वो दोनों सेम होंगे। तो एक इक्वेशन आप यहां से बता सकते हो कि v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा,
v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। एक इक्वेशन ये। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इतना तो आप लोग बता सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन याद है सभी बच्चों को, वहां से डायरेक्ट v और u को रिलेट कर सकते हो। क्या कि यहां से आपने जो फेंका इसको, तो काइनेटिक एनर्जी से फेंका हाफ एम वी स्क्वायर से, ये इतनी हाइट पे पहुंच गया, तो क्या लिख सकते हो mgh, है ना, प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। इतना तो याद होगा, इतना तो मान सकता हूं कि याद होगा कि आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ एम वी स्क्वायर ग्राउंड से, तो ये एनर्जी दो फॉर्म में चली गई, h हाइट के टावर पे mgh और प्लस वेलोसिटी यहां की क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस u स्क्वायर। तो देखो v और u में डायरेक्ट रिलेशन भी आ गया। u स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट। तो लो u भी आ गया, u भी आ गया। अगर आपको v पता है, ये v पता चल चुका है यहां से, तो ये u आ गया, यहां से u आ गया। ठीक है, आपको tan अल्फा पता है, तो आपको यहां से थीटा पता चल जाएगा, cos अल्फा पता चल जाएगा, तो यहां से cos थीटा पता चल जाएगा। तो ये सब एक बहुत ही अलग टाइप का अप्रोच है। देखिए क्या होता है कि जो भीड़ है ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार मैं आपको इसलिए मतलब इंस्पायर्ड करता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ऐसे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ पे बकवास कमेंट करते हैं कि भाई तुरंत सर वो प्लस का माइनस बता दो, माइनस का प्लस बता दो। उनका मतलब मुझे नहीं पता कि अगर वो अपना अप्रोच चेंज नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। ठीक है, जैसे एक भाई साहब अभी तुरंत बताए काइनेटिक एनर्जी एक बार और, याद है वो जो तुम लोग विविध भारती में एक प्रोग्राम आता था, आप लोग तो नहीं सुनते हो विविध भारती, किसी जमाने में विविध भारती रेडियो का प्रोग्राम होता था, उसमें आता था कि चुन्नू मुन्नू टुन्नू हमारे गांव के सब लोग जो है ये सुनना चाहते हैं, ये मनचाहे गीत, हाँ मनचाहे गीत। तो उसमें सभी ये चुन्नू मुन्नू और हमारे पड़ोसी टिन्नू ये सब हमारे इसको सुनने चाहते हैं, तो प्लीज वो गाना फिर से चला दीजिए। तो वो गाना जो फिर से चला दीजिए वाले कॉन्सेप्ट में जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, सर एक बार और, सर एक बार और, सर एक बार और, उनकी तो कहानी मुझे नहीं पता क्या आगे होगी, बट आप अभी जो है एकदम स्टार्टिंग फेज में हो। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप अभी से जो है इतने लेवल की चीजें में आदी हो जाओ, मतलब इतने हैबिचुअल हो जाओ कि लेवल की चीज करने में और इन चीजों को करने में आप इतना हैबिचुअल हो जाओ कि आपका दिमाग खुलने लगे अभी से। और जिन बच्चों का इस स्टेज में आप सोच रहे हो कि इस स्टेज में जब अभी से बीच बीच में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप करते रहेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, आपको बेसिक्स भी पढ़ाया जाता है ना, अभी आपको बेसिक्स भी पढ़ाया गया इसके पहले, इसके लास्ट लेक्चर्स में, आज जो है थोड़ा लेक्चर भारी है, कुछ अलग लेवल की चीजें कर रहे हैं, तो ये तो होता ही रहेगा। तो आपको जो है हर लेवल की चीजों को ध्यान देना है, हर लेवल की चीजों को पकड़ बनानी है, वही बच्चा रैंकर बनेगा। ठीक है, सेलेक्ट, देखिए एक होता है नॉन सेलेक्टेड, एक होता है सेलेक्टेड और एक होता है रैंकर। तो आपको अभी से टॉप मोस्ट की तैयारी करनी है। भाई आप क्यों मान के चलो कि हम सेलेक्ट होंगे तो 8,000 10,000 रैंक से सेलेक्ट होंगे, ये पहले क्यों मान के चले। हम भाई मेहनत करेंगे, बहुत लेवल तक सीखेंगे। अच्छा, कोई भी नई चीज होती है तो आपको घबराहट होगी, लेकिन जिस बच्चे को जिज्ञासा होगा, जिस बच्चे को इंटरेस्ट होगा कि नहीं आज सर ने कुछ नया बताया है, घर में बैठ के पेन कॉपी लेके फिर इसको करेंगे और खुद सोचेंगे, उसको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी। आप अगर देखिए, अगर यही तो बात है, अगर जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व होके और उसको इस चीज का मजा आने लगता है, समझिए आप धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको ये धीरे धीरे आदत डालनी होगी। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं और चीजों को कराऊंगा, अगर आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स खराब आ रहा है तो धीरे धीरे डाउन करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे और लोग कर रहे हैं। यहां पे आप इस प्लेटफॉर्म पे रियल टीचिंग पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, सभी लोग आपको जो है रियल टीचिंग पढ़ा के आपको सेलेक्ट नहीं, आपको सिलेक्शन के साथ रैंक भी अच्छा इंप्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आपको लगना पड़ेगा। पढ़ाई का मतलब ही क्या जब आपके दिमाग में जोर ना आए। ठीक है, तो मैं कुछ
बच्चों के वजह से जो है बाकी बच्चों का मैं मतलब नहीं उनको खराब कर सकता, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा जिसको। हाँ, अब इसमें कोई एक ऐसा कोई बच्चा है जो बिल्कुल भी अझेल उसको लगता है तो छोड़ दे, वो अपना जेई मेंस तक की तैयारी करे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अभी से कोई बाउंड्री मत डिसाइड करिए। अभी 11th क्लास के बच्चे को तो कोई बाउंड्री नहीं डिसाइड करना चाहिए, उसको तो खुल के खेलना चाहिए। ठीक है, तो इतनी अच्छा, अब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना यार कि आप लोगों को ये जरूर आता है कि काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और नहीं भी आता है तो आगे आपको वर्क पावर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना सबको आता है कि हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है, वो यहां से यहां गया तो mgh हुआ प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहां पे अपने पास जो है यू जो है रिलेट हो गया v के साथ। तो आपको मैं एक बहुत जनरल अप्रोच बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है इसी मेथड से होगा, इसी फॉर्मूले से होगा ना, बिल्कुल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता है, इसको 0,0 मानिए, इसको x, y मानिए, है ना। ये मैंने आपको करा रखा है, ये मैंने आपको करा रखा है भाई, कल ही तो किया था। कल हम लोगों ने इस टावर से फेंक के यहां से यहां का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था, मैंने आपको दूसरे मेथड से भी इसको करा रखा है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये सब कराया हुआ है, टाइम निकालने का याद है सभी बच्चों को। फिर किसी बच्चे ने पूछा था सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी निकलवाया था। आज मैं आपको कोई दूसरे मेथड से बता रहा हूं, तो सब अलग अलग अप्रोच है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला का मैंने आपको एक दो रिजल्ट्स बताए, आगे मैं इसका और भी रिजल्ट्स आपको अभी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिए कितने बच्चे करते हैं कि मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, अच्छा इसी में एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को आपने यू से फेंक दिया, ठीक है, और ये अपना एंगल होगा कुछ थीटा। आपको बताना है कि फाइंड the time when the velocity of the projectile is perpendicular to initial velocity of projection, है ना, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये जो वेलोसिटी है कोई भी जनरल वेलोसिटी वो किसके परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। u डॉट वी को जीरो करेंगे। देखिए ये एक अप्रोच होता है, एक बच्चे का अप्रोच बिल्कुल सही है कि उसको ये तुरंत दिखा कि सर अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप देखो कि ये जो आपकी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो कुछ ऐसा है, और जो अपना प्रोजेक्टाइल है ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की चेंज होगी, एक्स की वही रहेगी, तो नेट वेलोसिटी भी अपनी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो मान लेते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल अपना कहीं यहां पर था, जब प्रोजेक्टाइल अपना कहीं यहां पर था, मान लो ऐसा, ठीक है, तो इस समय ये तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अपने मैक्सिमम हाइट को इधर आएगा तभी जाके ऐसा होगा, इतना तो आप फील कर पा रहे हैं। तो यहां से जब आप इसको पीछे ले जाओगे तो ये वेक्टर इस पे क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का एंगल क्या होना चाहिए, इन दोनों वेक्टर का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और मैंने कहा था तुम लोगों की वेक्टर को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, वेक्टर को आप इसी प्लेन में बिना रोटेट किए ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये u को आप आगे ले जाओगे तो यहां टेल हो जाएगा और ये इसका टेल, तो दोनों टेल और टेल कोइंसाइड करेंगे और इनका जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा, इनका एंगल हो जाए 90, यही बोला गया है। तो ऐसा कब होगा,
ये t इक्वल टू 0 है, और ये आपका जनरल टाइम है t इक्वल टू टी, जहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ v है। तो क्या आप v वेक्टर लिखना सिखाया है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरल वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना सिखाया है? चलिए लिख लेते हैं। तो आपके मेथड से पहले करते हैं। तो v वेक्टर क्या लिखेंगे आप? इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही तो लिखोगे। वी एक्स क्या होगा? u cos थीटा, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस वी वाई क्या होगा? ये इनिशियल है u वाई, वो कितना है? u साइन थीटा। तो आप लिखेंगे u साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g, तो माइनस जी टी जे कैप, माइनस जी टी जे कैप। बोलिए, अब आपको v मिल चुका है। वॉट अबाउट योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? वो तो केवल ये है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। तो अब आप बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि वो टाइम बताओ जब इन दोनों का आपस में ये क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। तो v डॉट यू को क्या कर सकते हो? 0। तो आप इसे 0 कर दीजिए। तो u डॉट डॉट करोगे तो क्या आएगा? i डॉट आई कितना हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। j डॉट जे तो क्या हो जाएगा? प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0, यही आएगा भाई। u स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू u साइन थीटा इंटू जी टी। तो आपको वो टाइम मिल रहा है जिसमें ऐसा हो रहा है, वो कितना मिल रहा है? u अपॉन जी साइन थीटा। तो दिस इज द टाइम व्हेन, ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर वी वाई कैसे आया। देखिए, अब जो बच्चा ये पूछ रहा है वी वाई कैसे आया, इसका मतलब मैं क्या प्रिडिक्ट करूं उस बच्चे से? उस बच्चे से मैं यही प्रिडिक्ट करूंगा कि वो आंख बंद करके क्लास में आया है, ठीक है। या तो उसका पहला लेक्चर होगा, तो मुझे नहीं पता। आपको जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट में जनरल इक्वेशन लिखना, एक्स डायरेक्शन में जनरल इक्वेशन लिखना, ये सब क्या आपको बताया गया था? और जब बताया गया था तो फिर तो यहां पे वही किया गया है। ये है अपना u साइन थीटा। तो ये प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो जनता है वो केवल फोकट में उसको चीजें मिल गई हैं तो वो मेहनत नहीं करना चाहता है। ये वी वाई है, ठीक है। तो वी एक्स अपने पास, जब आप घर में जब तक पढ़ोगे नहीं, लेक्चर नहीं रिवाइज करोगे, आप क्या सोचते हो इतना आसान है चीजें करना? आप वही चीज बार बार घूम के पूछते हो पहले लेक्चर की चीज। ये u साइन थीटा है, ये वी वाई टी टाइम में है, और मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, तो वाई डायरेक्शन में लिखा गया है, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा, यही लिखा गया है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। आप बोलोगे सर ये, अच्छा, यहां पे जब वो टाइम की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो अपने आप वो नेगेटिव आएगा, आपको नहीं कुछ करना है। ये वी वाई अपने आप जब ये टाइम पुट करोगे तो अपने आप आपको नेगेटिव की वैल्यू आएगी, वहां से आप देख लेंगे, ठीक है। तो वहां से आप अपने आप चेक कर लीजिए, वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना टाइम हो गया। ये आपने एक बेसिक मेथड है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको सिखाता हूं कि आप इसको और कैसे सोच सकते थे, ठीक है। ये मेथड 1 बोल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखिए, आपको एज ए स्टूडेंट ये चमकेगा बिल्कुल, बहुत बच्चों को चमक भी गया था, तुरंत बताया था उन्होंने। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड ये है कि मान लीजिए आपका यही था, ये u था, ठीक है, और आपने कहीं बोला था कि ये u का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, ठीक है। और
कहीं यहां पर अपना v था, देखिए कहीं यहां पर अपना v था, और इस v के लिए आप जब इसको डॉटेड करके ले गए थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये था ना, अभी 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 बनाया, तो ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक बात है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप कैसे आप सोच सकते हैं कि आप जो है यहां से क्या कर सकते हो कि ये जो u है और ये कुछ थीटा है, ये अपने पास क्या है, थीटा है। आप एक्सिस को चेंज करो, देखो ध्यान से, अब मैं रेफरेंस एक्सिस इसको x मान रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, थोड़ा सा ही है, अगर आप समझ गए तो आपको मजा आएगा। ये x, इसको अगर मैं x मान लूं, इसको अब मैं x मान रहा हूं, और इसको x मान लो, उसको y मान लो, किसी को कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आप इसको अगर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वाले मोशन को आप क्या मान रहे हो, x, इसको अगर आप x मान रहे हो और इसे क्या मान रहे हो, y, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। मैंने रेफरेंस एक्सिस घुमा दिया, अब ये x और y नहीं है मेरे लिए, क्या है, जिधर आपने फेंका उधर ही मैंने y मान लिया, और उसके परपेंडिकुलर तो होता है ऐसा। मैं आप बोलो सर ऐसा हर जगह कर देंगे, नहीं कर सकते। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा सोच पा रहे हो, क्यों, क्योंकि x और y हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, x और y हमेशा यहां परपेंडिकुलर होते हैं, और यहां भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए मुझे ये चमक रहा है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अपने पास क्या होने वाला है, ये u है। अब आप जब ऐसा करोगे तो आपको g, आपको मोशन जो है x और y में लिखना होता है t टाइम में, तो g को भी आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, g का कंपोनेंट ये है g हमेशा नीचे लगता है, सबको पता है, ग्रेविटी है। तो इस g का कंपोनेंट ले लीजिए। इस g का कंपोनेंट अपने पास क्या आ जाएगा, एक u के अपोजिट आएगा, ऐसा, ठीक है, एक u के अपोजिट आएगा और एक अपना इसके u के परपेंडिकुलर आएगा, समझिएगा, u के परपेंडिकुलर आएगा। u के परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, आप यहां से अगर देखना चाहो तो एक तरीके से ये x एक्सिस है और ये अपना क्या है, y एक्सिस है, देख पा रहे हो, यही है ना x एक्सिस, आपने इसको x एक्सिस एज्यूम करा है, तो ये x एक्सिस है और ये अपना एक तरीके से y एक्सिस है। तो इस g का ये थीटा है, एंगल जज करते हैं, ये अपने पास थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, देख पा रहे हो। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी अपने पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये होगा g, तो इस तरफ क्या आएगा, g साइन थीटा। तो y डायरेक्शन में जो आपने y माना है उधर रिटार्डेशन है, कितने का, g साइन थीटा का, और इस तरफ क्या है, g कॉस थीटा, यहां है g कॉस थीटा का एक्सेलरेशन, ठीक है, g कॉस थीटा का यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन। पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को या नहीं, पहले ये बताइए, ठीक है। और u को देखो तो इनिशियली u पूरी y डायरेक्शन में है, u पूरी जो है हमारी किधर है, y डायरेक्शन में है ना, u पूरा जो है किधर है, y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में अपना कुछ भी नहीं है, ux 0 है। अब जब ये यहां से t इक्वल टू 0 से जाता है, और इसको ध्यान से देखो, तो ये t इक्वल टू t टाइम है, तो इस टाइम में x डायरेक्शन में पूरा v है और यहां vy 0 है। ये बात देख पा रहे हो आप कि यहां पर ये u है और यहां आते आते vy, यहां पर vy क्या हो चुका है, एक तरीके से 0 हो चुका है। तो ये, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा है, इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा है, ठीक है। तो रिटार्डेशन मिल रहा है, ये u से ऐसे जा रहा है और ये नीचे इसको रिटार्डेशन मिल रहा है कितने का, g साइन थीटा का। तो t टाइम में ये 0 हो जाए, इसके लिए सिंपल क्या इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस ए टी, ठीक है। तो इन y डायरेक्शन, जो हमने y डायरेक्शन माना है, जो हमने y डायरेक्शन माना है, उस डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, इन y डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं बताइए, g साइन थीटा
ये अपना रिटार्डेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई टी, और वी वाई हमारा क्या है, 0। यू वाई कितना है भाई, वो u है, माइनस ए वाई कितना है, जी साइन थीटा। माइनस क्यों है, सबको क्लियर है, वेलोसिटी के अपोजिट रिटार्डेशन इनटू टी। तो देखो वो टाइम मिल गया, u अपॉन जी साइन थीटा। तो आप एक्सिस को रोटेट करके भी सोच सकते थे, तुरंत आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, तो t अपॉन टी हो जाएगा u अपॉन जी साइन थीटा। तो आप एक्सिस को रोटेट करके भी इस तरीके से भी सोच सकते थे। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। इसका एक और मेथड सोचा जा सकता है। तुम लोग जरा सोचो कुछ और, हिंट देता हूं, तुम लोग सोचो जरा कुछ और, हिंट देता हूं। वेक्टर से सोचो, हिंट दे रहा हूं, वेक्टर से सोचो। वेक्टर से तो आप लोगों ने खैर कर लिया है, v डॉट यू से। कुछ और सोचो, इसी क्वेश्चन को कुछ और सोचो। मतलब ये बता रहा हूं कि संभावना है, जो भी तुमने पढ़ा है उससे कुछ सोच सकते हो। सोचो, जब आप इस तरीके से करोगे तो आप जेई एडवांस के लिए पढ़ोगे। रियल बात तो ये है, देखो, बाकी तो आपको बहलाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो जरा कुछ, सम ऑफ वेक्टर, मतलब कुछ सोचने का मतलब कुछ भी सोचोगे। बोलो भाई। क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेललोग्राम, मां कसम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं बच्चे आज, जो पढ़े हैं सब, मतलब अपने टेस्ट का रिवाइज कर ले रहे हैं इसी बहाने। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी सोच ले रहे हैं, पैरेललोग्राम भी सोच ले रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी, और कुछ देखो, और कुछ सोचने वाले हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट आप सोच ही लोगे, या मैं जब स्टूडेंट था, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी सोच लिया था, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए जो सोचा जा सकता था वो मैंने बताया, वी डॉट यू, और कुछ बच्चों ने उसको बताया भी था कि सर ये वी डॉट, ये एक स्टूडेंट सोच सकता है जिसने पिछले लेक्चर्स को सब कुछ रिवाइज किया है, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, देखते हैं, या चलो इसको होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड मेथड आपको होमवर्क दे देता हूं, आप लोग थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, और एक, ठीक है, इसको मैं दो मेथड से और करूंगा, तो आप लोग सोचिएगा, और दो मेथड अभी और करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तीसरा मेथड और कुछ सोचिएगा। आपको हिंट दे रहा हूं, कुछ वेक्टर वेक्टर से सोचिएगा, कुछ वेक्टर वेक्टर से सोचिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही, आज इतना ही। आपको 2 मिनट 4 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, सर आपका भारी हो गया होगा आज, है ना? तो आज जो भी आपने पढ़ा है उस लेक्चर्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे अभी और अच्छे क्वेश्चंस आने बाकी हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस आने बाकी हैं, तो इसको आप रिवाइज करके आइएगा कल। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे इस पे और भी अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा, आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क ही दे रहा हूं तो कुछ और सोचने के लिए देता हूं। होमवर्क ये है कि मान लीजिए एक हमारे पास स्फेयर है, एक स्फेयर है, और यहां पर कोई फ्रॉग है,
फ्रॉग जो है इस बड़े बॉल को जंप करना चाहता है। एक फ्रॉग जो है इस बड़े स्फेयर को क्या करना चाहता है, जंप करके जाना चाहता है। ठीक है, भाई स्टंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो फ्रॉग भाई अपना स्टंट करना चाह रहा है, उसको भी मजा आ रहा है। तो अब फिजिक्स लगाएगा वो। उसे ये कंडीशन है कि आपको ये बताना है कि वो किस स्पीड से यू से वो प्रोजेक्ट मतलब अपने आप को टच करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस, कि वो जस्ट इसको ग्रेज करता हुआ जाए, जस्ट इसको ग्रेज करता हुआ। दो कंडीशन है, आप केवल यही बता दीजिएगा पहले। और एक है कि दो जगह पे टच करता हुआ जाए। इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि ये हाईएस्ट पॉइंट को जंप करता हुआ जाए, तो ये आपके लिए शायद बिल्कुल ही भारी क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको मजेदार क्वेश्चन नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसी में, तो ये क्वेश्चन मैं हटा ही रहा हूं ना, ये क्वेश्चन तो कोई बना नहीं, एच मैक्स वाला बना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये यहां से इसको दो जगह पे टच करता हुआ जाए। दो जगह पे इसको ग्रेज करता हुआ जाए प्रोजेक्टाइल बनाते हुए। ठीक है, सिमेट्रिकली दो पॉइंट पे ये इसको टच करता हुआ जाए, ये यहां से। तो इसके लिए u क्या होगा, ये थीटा है। ठीक है, तो ये सोचिएगा आप लोग। ठीक है, तो दो जगह पे ऐसे टेंजेंट बनाता हुआ जाए। ठीक है, एच मैक्स वाला तो आसान था ना, एच मैक्स वाला तो कर ही लोगे। एच मैक्स इसका कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, वो तो कर ही लोगे। हाँ भैया अभिषेक, आप बहुत परेशान हो, शायद आप मेरी पहली क्लास नहीं की हो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, 2009 पास आउट हूँ मैं, ITBHU इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, 2005 मेरा जेई अपियरिंग था, लास्ट पेपर था जिसमें कि सब्जेक्टिव पेपर लिखा जाता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, 2 एग्जाम होते थे उसमें। टीचर तुम लोग टीचर के प्रोफाइल से बहुत लेना देना नहीं होता है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आना चाहिए, और उसके समझ में आने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, आप टीचर को ऐसे जज करिए। दुनिया मतलब केवल नाम और फेम के लिए पागल है। ठीक है, इसीलिए मैं कभी अपनी चीजों को प्रोजेक्ट नहीं करता, आपने देखा होगा, केवल पढ़ाता हूं आपको। क्योंकि मैं कहीं से, मैं MIT से हूं, मान लो मैं MIT से हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको मेरे पढ़ाने से आपको जो है क्या हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या फायदा फिर मेरे MIT से रहने का। ठीक है, MIT के लेक्चर्स भी देख सकते हो आप, MIT के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, तो जिससे आपको फायदा मिले वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कोई कहां से भी हो उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कोई IIT से होगा तो 90% चांस है कि वो आपको जो है रास्ता सही दिखा के ले जाएगा, क्योंकि वो लोकस या ट्रेजेक्ट्री वो फॉलो करके खुद गया है, खुद तैयारी किया है, उसने भी किसी टीचर से सीखा है, तो वो उसको पता है कि आपको किस रास्ते पे ले जाना है। लेकिन ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो इसके लिए मत परेशान हुआ करिए। इसके लिए परेशान हुआ करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम कितने अच्छे से और सीखें और कितना यूटिलाइज करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।